राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मध्य युग में भारत वापस जा रहा है जहां राजा की इच्छा ही कानून होती है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कानून आज भी कोई विषय कानून आज में तब्दील आज भी वैसे ही हो रहा है जैसा जवाहरलाल नेहरू के समय में होता था। विधेयक आएगा, संसद में जाएगा, संसद उसको हाँ करेगी, ना करेगी, जेपीसी में जाएगा, फिर संसद में आएगा, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए प्रस्तुत रहेगा कानून। यही तरीका पहले दिन से था जब से हम आजाद हुए, संविधान लागू किए 50 से, और वही तरीका आज है। विवेक जी, अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अमिताभ जी, राहुल जी ने जो सही कहा है वो अगर आप देखें तो एक बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है, और जो आप बता रहे हैं ये तो एक सारी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन पिछले 11 सालों में जिस तरीके से सरकार के जो क्रियाकलाप रहे हैं और जिस तरीके से सवाल उठे हैं, अमिताभ जी अगर आप देखें, आप तो बहुत सीनियर है, कि पिछले 11 सालों में सरकार की नीयत पे जितने सवाल उठे हैं इतने शायद पिछले 60 सालों में नहीं किसी सरकार पे उठे होंगे। आज नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है भैया। 75 में सवाल छोड़ो, 75 में तो पूरा देश उठ गया था, आप सवाल कह रहे हो। नहीं अमिताभ जी, 60 साल को ना लपेटो महाराज, 75 में तो पूरा देश खड़ा हो गया था। आप भूल जाते हो। पहले देखिए पूरी बात देखिए, आज देश इस कानून को, ये जो राहुल जी ने कहा है ये बात बिल्कुल सही है। अब आप उसको अक्षरशा देख रहे हैं तो आप उसके कानूनी पहलू गिना रहे हैं, ठीक है, आपके कानूनी पहलू हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार की जो कर रही है वो सरकार पे सवालिया निशान है। देखिए आज सरकार, अमिताभ जी, वो दवा दे रही है देश को जिसकी मर्जी नहीं देश को है। ठीक, आज वो दवा सरकार ला रही है, सबसे बड़ी ठीक है विवेक जी, ठीक है। समय इस कानून की जरूरत मैं आम आदमी पार्टी के पास, विवेक जी अभी रुकना होगा, आम आदमी पार्टी के पास चलूंगा। अमिताभ जी एक मिनट, पूरी बात पूरी कर। आप ये वो लोग हैं जो कहते थे कि जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक हमारा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, ये वही लोग तो हैं। ठीक, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, आरोप लगे और कांग्रेस ने मंत्रियों से अपने इस्तीफे लिए। ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो आज लगता है कि इनकी हमारे पास पहले से इतने कानून मौजूद हैं, पर्याप्त मौजूद हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है विवेक जी, उठ रहे हैं। ठीक, अगर एक और बन जाएगा तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कंधे पर रखा झोला एक और डबल रख लेंगे, ऐसा काहे परेशान हो। कानून जहां जिस अलमारी में बाकी रखी भी रख जाएगा। बस मैं विवेक जी, मैं उस परेशानी को खोज रहा हूं। अब रुकना होगा, जो बीपी बढ़ा रहा है मैं, अरे भाई तो बेरोजगारी के मुद्दे पका, इसका ये कानून ना आए तो बेरोजगारी हल हो जाएगी। अभी रुकना होगा, विवेक जी की आवाज बंद करिए। मैं पूछ रहा हूं क्या ये कानून नहीं आए तो बेरोजगारी हल हो जाएगी? क्या कांग्रेस ये चाहती है कि 6 महीने तिहाड़ में रहे आदमी, वहां खाए पिए और वहीं से सरकार चलाए? यही लोकतंत्र है राहुल जी के मुताबिक? और अगर ये लोकतंत्र है तो ये लोकतंत्र तो मंजूर नहीं। क्योंकि रुक जा भाई विवेक जी, हल्ला काय मचा रहे हो? जिन्होंने ऐसा किया वो अपनी सीट हार गए, जिन्होंने ये जिद की कि मैं तो तिहाड़ से चलाऊंगा सरकार। अजब बात है, इसमें नाराजगी की कौन सी बात है भाई? अदालत जमानत दे देगी, बाहर आ जाइएगा। इमरान लतीफ साहब, मैं मनीष सिसोदिया को सुन रहा था, उन्होंने नई बात कही कि नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो, फिर वो मुकदमा ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट में वो छूट जाए, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व, वर्तमान, भावी, तो जिसने उसके ऊपर खिलाफ मुकदमा शुरू किया, कराया, इनिशिएट किया, उसको उतने साल के लिए जेल में डाल दो। मेरा एक मासूम सा प्रश्न है, ऐसा कभी होगा नहीं?
क्योंकि तो बिल्कुल कानून को ही अनुलोम विलोम करा देंगे मनीष सिसोदिया। लेकिन मेरा एक मासूम सा प्रश्न है, ये सुविधा केवल नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी को क्यों, ननकों के लिए भी यही कानून घोषित कर दें? ननकू और रज्जाक को भी यही सुविधा मिलनी चाहिए, नेताओं को ही क्यों? सुप्रीम कोर्ट से जो छूट जाए वो अपने विरुद्ध मुकदमा कराने वाले को जेल भेजे, वो अधिकार ननकू को भी मिलना चाहिए, मनीष सिसोदिया को क्यों मिले? इमरान लतीफ। देखिए अमिताभ जी, शायद आपने मनीष सिसोदिया जी का पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना, या आम आदमी पूरा पार्टी सुना का भाई जो साहब, पूरा इस मामले को लेकर स्टैंड रहा उसको नहीं पूरा सुना, पूरा स्टेटमेंट उसमें सुना। सिर्फ विधायक, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं है। बाद में ये भी जिक्र किया गया कि ये आम आदमी को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए कि अगर उसको गलत तरीके ऐसा से जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा नेताओं के विरुद्ध जो लोग केस लगाते हैं, पॉलिटिकल कारणों से लगाते हैं, उनके साथ ही होना चाहिए। नहीं मानेंगे तो उसका कोई अरे भाई बोलेंगे तब ना मानेंगे। मनीष बोले ही नहीं। हैंडल उठाइए, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उठाकर आप सामने चलाइए, मैं देखता हूं। मनीष सिसोदिया जो बोल रहे हैं मैं वो दिखा रहा हूं, मैं ट्विटर और फेसबुक का काम नहीं कर रहा। मैं मनीष सिसोदिया, मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड की बात कर रहा हूं। अगर आपने मुझे बुलाया है मनीष सिसोदिया पार्टी में क्या है, कुछ नहीं के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बुलाया है। आम आदमी पार्टी का मैं जो पक्ष है वो आप सुनिए कि आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी ने क्या लिखा है, आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है। जो चीज अगर आपने अभी देखा, अभी सत्येंद्र जैन जी का पूरा मामला आपके सामने है कि एक मामले में किस तरीके से 2.5 साल तक उनको जेल के अंदर रखा गया, और आज क्या हुआ, 2.5 साल के बाद क्या हुआ? तो क्या वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? आज ईडी ने 191 केस में सिर्फ 2 केस में अपराध साबित कर पाई ईडी, ठीक, और 5 साल के अंदर 191 केस ईडी ने लाद दिए लोगों के ऊपर। कितनी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन के आने के बाद। आपसे छिपा नहीं है क्या? आप नहीं जानते किस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को, सीबीआई को और दूसरी एजेंसीज को अपने लठैत के तौर पर इस्तेमाल किया है? कैसे लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप को जेल के अंदर डाल दिया, और अभी तक एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए इतने दिन के अंदर। तो साफ साफ पता है कि जो ऑपरेशन लोटस अभी तक अमिताभ जी भारतीय जनता पार्टी गैर कानूनी तरीके से चलाने का काम कर रही थी, अब उसको कानूनी जामा पहनाना चाहती है। इसीलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, और ये बिल्कुल संविधान की हत्या है। एक छोटा सा का लाभ ही लोकतंत्र, संविधान, जमहूरियत सबकी हत्या है। ठीक है, ठीक। मैं एक छोटा सवाल पूछ लूं, आपने लोकतंत्र बोल लिया, मैंने लोकशाही, जनतंत्र और जमहूरियत भी जोड़ दिया, ठीक है ना, सबकी हत्या। एक छोटा सवाल पूछ लूं कि मेरी समझ कहती है कि जाड़े में ये कानून बन जाएगा, शीतकालीन सत्र में, ठीक, कानून बन जाएगा तो स्वाभाविक है फिर हम सहमत हों या असहमत हों वो हमारे व्यक्तिगत विषय है। लेकिन अगर हम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, और घपले घोटाले में अंदर गए, ठीक, जिसमें 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की, और 30 दिन जमानत नहीं मिली, तो कुर्सी तो बाबू छूटी जाएगी। छोड़ने का तो काम ही नहीं इस बार इस कानून में। ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि कुर्सी वैकेट हो गई, नहीं, तब मानना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम मंत्री भी रहे और हम मानने से इनकार भी कर दें, बोले ना हम तो डासनास चलाएंगे, और आशीष चतुर्वेदी कहे कि हाँ हम तिहाड़ चलाएंगे, और खेमचंद कहे कि हम नागपुर जेल चलाएंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, कुर्सी से तो हटाई दिए जाएंगे। इमरान भाई तब क्या होगा? देखिए अमिताभ जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि यही तो करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, यही तो करना चाहती है कि आज वो किसी भी रूप में विपक्षी पार्टियों की कहीं पर सरकार नहीं देखना चाहती है। पहले विधायक तोड़फोड़ करते थे, वोट की चोरी करके देख लिया, अब पूरी की पूरी सरकार को हाईजैक करने का नया कानून लेकर आ रहे हैं। तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ऑपरेशन लोटस जो अभी तक गैर कानूनी तरीके से चला रहे थे, ठीक है इमरान भाई, कानूनी तरीके से करने के ठीक लिए है। मैं आशीष चतुर्वेदी के पास चलूं, उससे पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं, पूरी की पूरी सरकार चोरी करने की कोशिश हो रही है। ये कन्हैया कह रहे थे, ये इमरान लतीफ कह रहे थे। मैं अपनी छोटी बुद्धि से आशीष बाबू जितना समझ पाया, आशीष चतुर्वेदी मुख्यमंत्री हैं और घपले घोटाले में गए, 5 साल से ज्यादा सजा वाला मामला है और 30 दिन जमानत नहीं, तो आशीष चतुर्वेदी जिस पद पर होंगे वो खाली करा लिया जाएगा। मंत्री होंगे मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री।
जिस पार्टी की सरकार है वहां, आशीष जिस पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे या मंत्री होंगे, उस पार्टी का बहुमत तो रहेगा। आशीष चतुर्वेदी जेल भी चले जाएं तब भी पार्टी का बहुमत तो विधानसभा में रहेगा। ये किसने कह दिया कि सरकार ही चली जाएगी? ये किसने कह दिया? कैसे प्रचार हो रहा है? मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हेमंत सोरेन जेल गए, इस्तीफा दिया, अगर एक कानून लागू होता तो हटा दिए गए होते, तो भी सरकार तो उनकी चली ना। सरकार चोरी करने की कोशिश हो रही। ये कहां से आया है फ्रेज आशीष चतुर्वेदी? मैं समझ नहीं पाया। किसी मुख्यमंत्री का पद से हटना, मंत्री का पद से हटना, लोकतंत्र की हत्या कैसे हो जाएगी? जिस पार्टी को जनादेश जनता ने दिया वो पार्टी तो बहुमत में रहेगी। आशीष जी, अमिताभ जी, समझने की जरूरत है कि इस कानून को जी समझाइए की मंशा क्या थी और आवश्यकता क्या थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोलते चले जा रहे हैं, जो कि वो नहीं चाहती थी। उसकी और चुनाव आयोग की एक योजना थी कि 65 लाख जो मतदाता हैं उनके नाम काट दो और उनका विवरण जो है वो साक्ष्य रूप से पढ़ने लायक पब्लिक को दिया ना जाए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आधार कार्ड मान्य होगा। जिसको आप बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटते थे, अब आपने कह दिया था कि आधार कार्ड ही मान्य नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको ये जो 65 लाख वोट आपने काटे हैं उसको आपको लोगों को बताना पड़ेगा, जिससे कि वो लोग अपना नाम दोबारा जो जिंदा है वो जोड़ दें। जिनको जो जिंदा थे आपने मृत घोषित कर दिया था, बहुत धांधलेबाजी हुई। अब ये आवश्यकता यहाँ लोग इसलिए इसमें देख रहे हैं कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा, विपक्ष के कई नेताओं को जेल भेजा, और हमने सबने देखा कि जिनको भेजा गया उनके खिलाफ यह आरोप साबित नहीं कर पाए। ईडी ने विपक्ष के 25 नेताओं के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए, जिसमें से 23 भाजपा में शामिल हो जाते हैं और फिर उनको क्लीन चिट मिल जाती है। 2 गए थे वो वापस आ जाते हैं, एक एनसीपी के थे, एक ममता बनर्जी की पार्टी के थे, वो इनसे भी ज्यादा समझदार थे, वो इनके पास गए, क्लीन चिट लिए और वापस अपनी पार्टी में आ गए, ये मुंह ताकते ही रह गए। अब उसके बाद सवाल उठता है यहाँ पे कि इसकी आवश्यकता क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है। जिस तरीके का एक पॉलिटिकल वेंडेटा अब हम देखते हैं कि भाई इसके खिलाफ ऐसे मुकदमे लगा दो, वैसे मुकदमे लगा दो। देश पे तो कानून पहले ही है कि अगर आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे जो हो, आम नागरिक हो, अगर आपके खिलाफ, अगर आप सदस्य हैं किसी विधानसभा के या लोकसभा के, अगर आपके खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाता है तो आपकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें ये 30 दिन वाला प्राविधान लेकर के आने की इनकी मंशा, जो अभी आप कह रहे थे कि सरकार कैसे चली जाती है। आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल थे, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उनके और भी नेता जेल में थे, बाकी पार्टी अकेले बाहर। इसलिए वो चुनाव हार गए, उन जो छोटे नेता थे वो जीत गए, अरविंद हार गए, ये बता रहे हो? अमित शाह और मोदी के बस का नहीं था अरविंद केजरीवाल को हरा पाना। यदि उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अखिलेश यादव हैं, वो समाजवादी पार्टी का चेहरा। यदि आप अखिलेश यादव को चुनाव के टाइम 30 दिन जेल में डाल दें और फिर उनको जेल भेज दें या पद से हटा दें, तो ऐम मौके का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। हम लोगों ने देखा है और इस देश ने पूरे इतिहास में देखा है कि रात में जब आप सोए थे तो मुख्यमंत्री कोई और था और सुबह होते होते रातों रात शपथ ग्रहण भी हो गया जब सुबह उठे। तो ये सब जो तरीके हैं ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज से पहले किसी ने नहीं किया और ना आज के आने वाले समय ठीक है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी ठीक है, समझनी चाहिए। ठीक, अभी रुकना होगा आशीष भाई, ठीक है, अभी रुकना होगा, इतना नहीं उछलना चाहिए। ठीक, आशीष जी को भी ठीक है, ठीक, अभी रुकना होगा बाबू। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।